बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं शहरियार खान और आप देख रहे हैं आन टीवी। आज हम एक ऐसे काम की निशानदेही कर रहे हैं जो कि किसी एक आम आदमी ने नहीं किया। ये एक ऐसा गलत फेल है जो एक सरकारी इदारे ने किया है और सरकारी अहकामात की धज्जियां बिखेर दी गई हैं। क्या हुआ है ऐसा, आइए आपको दिखाते हैं और फिर इसके ऊपर आकर बात करेंगे। पहले देखिए ये वीडियोस, फिर हम दोबारा बात करेंगे। और 2002 मॉडल है, लॉट नंबर 15 है। 18 लाख 18 लाख एक 18 लाख दो एक दो 1.8 मिलियन 18 लाख एक 18 लाख दो एक दो 18 लाख की 25% कर सकते हैं। 18 लाख एक 18 लाख दो BMW गाड़ी की बात हो रही है जो कि 2002 मॉडल है और ब्लैक कलर। 18 लाख एक 18 लाख दो 18 लाख 25,000 खरीदी है। 18 25 है 18 50 18 60 18 60 एक 18 60 दो एक दो 18 70 ब्लैक कलर की BMW 18 70 18 70 18 लाख 70,000 18 लाख 70 18 80 18 80 एक 18 80 दो 18 लाख 80,000 एक 18 लाख 80,000 दो लॉट नंबर 15 BMW गाड़ी है 2002 मॉडल है। लॉट नंबर 15 BMW गाड़ी है 2002 मॉडल है। जो बंदा भी गाड़ी लेगा पेमेंट अपने पास रखें ताकि यहाँ पे टाइम जाया ना हो। लॉट नंबर 16 को 24 लाख से शुरू करेंगे। 24 लाख लैंड क्रूजर है, 98 मॉडल है और HTJ 101 स्पोर्ट है। जी ख़वातीन और हज़रात, आपने ये वीडियोस देखी और इस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा लोग नज़र आ रहे हैं। ये कोई बहुत पुराना वाक़या नहीं है, ये कल की बात है। और कल के रोज़ इस्लामाबाद के सेक्टर I9 में, जहां उसके बिल्कुल सामने I10-2 और I10-1 का जो सेक्टर है जिसको सील किया गया है कोरोना की वबा बहुत बढ़ने के बाइस, उसके बिल्कुल सामने I9 सेक्टर में कस्टम इंटेलिजेंस की गाड़ियों की नीलामी हुई है। और इस नीलामी में सरकारी इदारे ने सरकारी SOPs जो हैं कोरोना के हवाले से, उनकी धज्जियां बिखेर दी हैं। हजारों अफराद एक वक्त में एक जगह पर जमा हैं और आप देख सकते हैं कि कोई उनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का जो समाजी फासले की जिसकी हम बात करते हैं कि समाजी फासला बहुत ज़रूरी है, कम से कम 3 मीटर की दूरी, ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई कुर्सियां रखी हुई हैं, टेंट लगे हुए हैं, लोग एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं, किसी ने मास्क पहना हुआ, किसी ने नहीं पहना हुआ। और ये बात मैं किसी प्राइवेट इदारे की नहीं कर रहा, यह हुकूमत पाकिस्तान का एक इदारा है कस्टम इंटेलिजेंस का, जहां ये सब कुछ होता रहा। और इसको ऑक्शन को एक प्राइवेट कंपनी है अलवी ऑक्शनर्स, वो ये ऑक्शन कर रही है और इसको कंडक्ट कर रही है एक हुकूमत पाकिस्तान की एक असिस्टेंट कमिश्नर फरिया जहरा नाम की, वो इसको कंडक्ट कर रही हैं। और उसके बावजूद जब हम देखते हैं वहां पर किसी ने ये रिपोर्ट नहीं किया। और इस मामले की रिपोर्ट इसलिए नहीं हुई कि बहुत सारी जगहों पे इश्तहारात चले गए और उसके बाद खबर नहीं लग सकती फिर आपकी उसके खिलाफ। ये यहां पर सेक्टर I9 में ये ऑक्शन जो है हुआ और इस सारे अमल में हजारों अफराद ने शिरकत की।
गाड़ियां वहां पे बिकी, मायना के लिए लोग आ रहे हैं, गाड़ी में एक में दे बैठते हैं। हम तो ये सुनते आ रहे हैं जब से ये कोरोना की वबा आई है कि कोई इन्फेक्टेड जगह है, आप उस पर हाथ नहीं लगा सकते। एक गाड़ी को कम से कम 100 से 150 बंदे ने देखा होगा, उसके बाद दूसरा आया होगा, उसके बाद तीसरा आया होगा, इस तरह सैकड़ों लोगों ने एक एक गाड़ी को चेक किया होगा। फिर वहां पर खरीदारी हुई, बोलियां दी गई, गाड़ियां खरीदी गई, बेची गई, और मामला यहां खत्म नहीं हो रहा। मामला यहां खत्म इसलिए नहीं हो रहा कि ये इसके हवाले से आपको बताएं कि इस सारे अमल में जो लोग थे, उन्होंने जो अगर कोई कैरियर था वहां पे कोरोना का, तो उसने ये सैकड़ों लोगों में मुंतकिल किया होगा वायरस वहां से। और उसके बाद अब ये इतलात हैं कि आइंदा पीर को G11 में यही नीलामी जो है G11 में होगी, और फिर अगली जुमेरात को, आइंदा जुमेरात को एक मरतबा फिर ये मेला सजेगा इसी तरह, ताकि कोरोना वायरस को बड़ी आसानी से तकसीम किया जा सके, फैलाया जा सके लोगों के अंदर। और ये 2 नीलामियां मजीद होनी है आइंदा हफ्ते में, पीर को और जुमेरात को। हम आपके सामने, हुकूमत के सामने ये सवाल रखते हैं, क्या ये नीलामी बहुत जरूरी थी? क्या ये सारा अमल जो है वो कोरोना वायरस के खात्मे के बाद नहीं हो सकता? क्या अगर चले आपको नीलामी बहुत नागुज़ीर थी, तो क्या सोशल डिस्टेंसिंग का कोई हम वहां पर इख्तियार नहीं कर सकते थे? सोशल डिस्टेंसिंग, क्या ये सारा कुछ हम जो है इसलिए कर रहे हैं कि हमको इस वबा को बढ़ाना है? हम कह रहे थे कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है, लेकिन ये तो हम तो कोरोना को दावत दे रहे हैं यहां पर। अगर सरकारी इदारों में स्कूल बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं, यूनिवर्सिटीज बंद हैं, तो इस किस्म की नीलामियां जहां लोग एक दूसरे के साथ बैठ रहे हैं, ये नीलामियां क्यों नहीं बंद हो सकती? ऐसे कौन से पैसे यहां से कमाए जाने हैं जिसकी वजह से आपका ये कारोबार चलेगा तो मुमलिकत का कारोबार चलेगा? ऐसा नहीं है सर। ये अमल मेरे नज़र में काबिल गिरफ्त है, और मेरी ये दरख्वास्त होगी कस्टम हुकाम से और हुकूमत पाकिस्तान से कि वो इस मामले का नोटिस लें, और ये जो आइंदा तयशुदा नीलामियां हैं पीर की और जुमेरात की, इन नीलामियों को रोका जाए, वरना हजारों लोग जो हैं पहले से, आप इस वक्त जो है 2 लाख के करीब आपके कोरोना के पेशेंट्स हैं कंफर्म, जबकि आपके पास अभी टेस्टिंग की सहूलियात इतनी ज्यादा नहीं है। खुदा न खास्ता टेस्टिंग जब होगी, जिस तरह अमेरिका ने 1 करोड़ लोगों की टेस्टिंग की, हमारे यहाँ तो अब तक इतनी टेस्टिंग पहुंची नहीं है, हजारों में लोगों की टेस्टिंग हो रही है। अगर ये टेस्टिंग की बढ़ी तो आपको ये पता लगेगा कि कितने लोग कोरोना के शिकार हैं, और वो आगे कितने लोगों को ये मुंतकिल कर रहे हैं। इसलिए खुदा के लिए, अगर बहुत नागुज़ीर है, अगर हुकूमती मीटिंग्स जो है ऑनलाइन हो सकती हैं, तो फिर इस काम को भी करने के लिए कोई ऐसा रास्ता अपनाया जाना चाहिए कि गाड़ियों की वर्चुअल नीलामी आप कर सकते हैं तो करिए, लेकिन इस तरह अगर आप लोगों को एक जगह पर जमा करके और बगैर SOPs के जमा करेंगे, तो यह आप लोगों को इस अमर पर मजबूर कर रहे हैं, माइल कर रहे हैं कि वो आए और इसको धज्जियां बखेर दें। जहां सेक्टर सील हैं, फिर उन सेक्टर्स को सील करने का भी कोई फायदा नहीं है। हुकूमत से दरख्वास्त है कि इस मामले का नोटिस ले, वरना ये बीमारी बहुत फैलेगी। इस किस्म के हम सोशल मामलात के ऊपर जरूर बात करते हैं और करते रहेंगे। आइंदा भी इस किस्म का कोई भी होगा, जो भी नुक्ता होगा, हम आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।